हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का इंग्लिश पोएट्री से फर्स्ट लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। आज समय कम लेना चाहेंगे इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और इसके लेखक हैं जॉन डन। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था इन लंदन में। और इनका जन्म कैथोलिक परिवार में हुआ था। विदेशों में कैथोलिक एक परिवार है, फैमिली है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। एंड सेकेंड है, ड्यू टू हिज रिलीजन ही हैज़ टू लीव हिज यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। कैथोलिक परिवार को शायद वहाँ पर निम्न जातियाँ माना जाता है, इसीलिए जब इनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो इनको बिना डिग्री लिए हुए ही यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ा किसी कारणवश, या हो सके कि निकाल दिया गया हो यूनिवर्सिटी से इन्हें। उसके बाद ही हैड गॉन टू जेल वंस बिकॉज ही मैरिड हिज पार्टनर्स नाइस। एक बार इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने अपने आश्रयदाता की ही भतीजी के साथ विवाह कर लिया था, जिसके कारण इन्हें जेल की सज़ा हो गई थी थोड़े समय के लिए। चूँकि लव मैरिज किए थे इसीलिए इन्हें जेल जाना पड़ा। और नेक्स्ट है, इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द अंग्लिकन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। 1615 ईस्वी की एज में जब वो 42 वर्ष की उम्र के थे तो इन्हें एक अंग्लिकन चर्च में मुख्य पादरी के रूप में इनको स्थापित किया गया। और बहुत जल्दी ही ये एक अच्छे उपदेशक के रूप में उभरे और लोगों को उपदेश देने का काम करने लगे। उपदेश देना, जो अच्छी रास्ता पर लोगों को ले चले, उन्हें उपदेशक कहते हैं। तो यही काम ही करने लगे। साथ में साथ इन्होंने पोएट्री भी लिखा और पोएट्री भी अपनी पत्नी के ही ऊपर ये लिख दिया, जिसके बारे में मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। In this poem, Don expresses about separation's feelings. इस कविता में इन्होंने सेपरेशन माने कि अलगाव के अनुभव को व्यक्त किया गया है कि अलग होने पर हमें कैसा फील होता है, उसके बारे में लेखक ने बताया है। He wants to give experience of his beloved about false death. वो यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेंजा में लेखक अपनी झूठी मौत के बारे में अपनी प्रेमिका कहिए या अपनी पत्नी कहिए, वो उनकी पत्नी ही थी जिसको प्रेमिका कह के इस पाठ में संबोधित किया गया है। इसमें वो कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेंजा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पहली लाइन में कहते हैं स्वीटेस्ट लव, वो मेरी मधुर प्रेमिका को मधुर कह सकते हैं, यहाँ स्वीटेस्ट लव कह रहे हैं। आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूँ। स्वीटेस्ट गो आई डू नॉट गो, मैं जा नहीं रहा हूँ। लेखक अपनी प्रेमिका से कहते हैं फॉर वियरनेस ऑफ थी, मैं तुमसे थक कर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ THEE लिखा हुआ है। दी का मतलब होता है यू। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसको इस पोएट्री में प्रयोग किया गया है। नोर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, मैं इस लिए भी नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इस आशा में तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि ये दुनिया वाले मुझे तुमसे बेहतर प्रेमी दे देंगे, या कोई मेरे लिए है जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। लेखक अपनी प्रेमिका से ये बात कह रही, समझा रहे हैं कि तुम यह मत समझना कि मैं तुमसे थक कर दूर जा रहा हूँ या तुमसे बेहतर कोई मुझे मिल गया है इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लीस्ट दिस बेस्ट। लेखक कहते हैं यह समझना है कि एक न एक दिन हम लोगों को, हमें और तुम्हें, हर किसी को जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे मरना ही है। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। टू यूज माई
सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए मैं मजाक में एक बार मरना चाहता हूँ, यानी झूठी खबर में मौत की देना चाहता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें कैसा महसूस हो, ये इस बात का मैं तुम्हें अनुभव कराना चाहता हूँ। दस बाई फ्रेड डेथ टू डाई, इसलिए मैं एक झूठी मौत मरने जा रहा हूँ, यानी हमारा सेपरेशन तुम्हारे लिए एक झूठी मौत के समान होगा। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन हमेशा के लिए नहीं, मैं सच्ची मौत नहीं मर रहा हूँ, ये झूठी मौत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद सेपरेशन में रहना सीख जाओ, यानी कि ढल जाओ कि अलगाव क्या चीज़ होती है और तुम मेरे बिना कैसे रहोगी और मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। फर्स्ट स्टेंजा में यही बात कही गई है। अब मिलते हैं आगे अगले स्टेंजा में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।